हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप। जी हाँ, चैप्टर 1 का ये टॉपिक है पार्टनरशिप। आज हम वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम एमएल अग्रवाल। आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के साथ। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, जब दो से ज्यादा लोग हाथ मिलाते हैं एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जब दो से ज्यादा लोग हाथ मिलाते हैं एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और उसका प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे अभी। व्हेन व्हेन two or more person join hands to operate a business to operate a business and share its profit or loss, then such type of arrangement is called partnership. Such type of arrangement is called partnership. Very simple. ठीक है, जब दो से ज्यादा लोग हाथ मिलाते हैं एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और उसका प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, तो उसी टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो टाइप के पार्टनर होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्किंग पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। क्या होता है? एक होता है वर्किंग पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो देखते हैं वर्किंग पार्टनर क्या करता है। एक होता है वर्किंग पार्टनर। ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर का काम क्या है? वर्किंग पार्टनर विल इन्वेस्ट मनी एंड रिसोर्सेस। ठीक है, ये क्या करेगा? पैसा लगाएगा और अपने रिसोर्सेस भी लगाएगा और उसके साथ साथ बिजनेस को भी ऑपरेट करेगा। उसके साथ साथ बिजनेस को भी ऑपरेट करेगा। तो वैसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग पार्टनर। ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर क्या करेगा? इन्वेस्ट मनी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, पैसे भी लगाएगा, अपने रिसोर्सेज भी लगाएगा और उसके बाद में साथ साथ में ऑपरेट भी करेगा। ठीक है, बिजनेस को चलाएगा भी। इन्वेस्ट मनी एंड रिसोर्सेज एंड ऑपरेट द बिजनेस एंड सच टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। ठीक है, सच टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। फिर एक आता है स्लीपिंग पार्टनर। अब ये स्लीपिंग पार्टनर क्या करेगा? अब ये स्लीपिंग पार्टनर क्या करेगा? स्लीपिंग पार्टनर का काम क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर का सिर्फ एक ही काम होता है, इसको सिर्फ पैसा लगाना है और अपना रिसोर्सेस लगाना है। ठीक है, पैसा लगाएगा और अपना रिसोर्सेस लगाएगा, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। वो काम कौन करेगा? वर्किंग पार्टनर करेगा। बिजनेस को ऑपरेट करने का काम कौन करेगा? वो करेगा वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाएगा और अपना रिसोर्सेस लगाएगा, बाकी आराम से सोते रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो व्हाट स्लीपिंग पार्टनर विल डू? he will invest money and resources and do not operate the business। ये बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेगा, ये बिजनेस को मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, सच टाइप ऑफ पार्टनर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर।
स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, क्लियर है ये दोनों। वर्किंग पार्टनर सिंपल है, पैसा भी लगाएगा, रिसोर्सेज भी लगाएगा, और उसके साथ साथ उस बिजनेस को चलाएगा भी, उस बिजनेस को ऑपरेट भी करेगा, तो वो हो गया हमारा वर्किंग पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो सिर्फ पैसा और रिसोर्सेज लगा रहा है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है कि काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। वो सिर्फ आखिरी में आ जाएगा क्या देखने के लिए कि सर कितना प्रॉफिट हुआ, सर कितना लॉस हुआ, सिर्फ ये देखने के लिए आ जाएगा। मेरे को बता दो अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सिर्फ इतना बता दो, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए, दो टाइप के दो टाइप के पार्टनरशिप होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने दो टाइप के पार्टनर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, पहला जो पार्टनरशिप होता है वो होता है सिंपल पार्टनरशिप। क्या होता है सर? सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखो, सिंपल पार्टनरशिप में भी दो टाइप्स आ जाते हैं फिर। पहला टाइप आता है कि हमारे पास समझ लो दो पार्टनर है। ठीक है, समझ लो हमारे पास दो पार्टनर है। अब वो दो पार्टनर ने क्या किया, एक्स अमाउंट, समझ लो एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया। सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड है इन्वेस्ट करने का वो अलग अलग है। ठीक है, जो उनका टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। एक ने समझ लो 2 साल के लिए किया, तो एक ने समझ लो 3 साल के लिए किया। ठीक है, इन्वेस्ट एक ही अमाउंट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं। इफ ए एंड बी if A and B invest X amount for T1 and T2 years respectively, ठीक है, कितना पैसा लगाया ए और बी ने, एक्स अमाउंट लगाया। ठीक है, कितने साल के लिए लगाया, ए ने समझ लो T1 ईयर्स के लिए लगाया और बी ने समझ लो T2 ईयर्स के लिए लगाया। तो इस केस में ए और बी का प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा। अब बिजनेस चल रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखो, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू T1/T2, इज इक्वल टू T1/T2। समझ लो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने 4 लाख इन्वेस्ट किया। ठीक है, 4 लाख इन्वेस्ट किया, ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड 4 लाख फॉर 2 and 3 years रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए ने 2 साल के लिए किया और बी ने 3 साल के लिए किया। तो इस केस में ए और बी का प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, ए एंड बी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो तो कैसे निकलेगा, एक ने 2 साल के लिए किया, एक ने 3 साल के लिए किया, तो क्या हो जाएगा, 2:3। 2:3 इज द प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, पहला केस जो हम लोगों ने देखा कि वहां पे क्या हुआ, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया लेकिन टाइम पीरियड हमारा अलग था। अब इस केस में क्या होगा, हमारा अमाउंट अलग है लेकिन टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, समझ लो ए और बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया, समझ लो एक्स और वाई। ठीक है, या तो इस तरीके से समझो कि ए ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और बी ने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर्स, दोनों ने 3-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो इस केस में ए और बी का हम लोग प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, इफ ए इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट and B invested Y amount,
फॉर T years, ठीक है। तो इस केस में ए और बी का प्रॉफिट और लॉस का शेयर कैसे निकालें? तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हम लोग निकालेंगे एक्स बाई वाई का, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया था एक्स अमाउंट, बी ने इन्वेस्ट किया वाई अमाउंट, तो इनका रेशियो निकाल दो, यही इनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट केस इज कंपाउंड पार्टनरशिप। ये हमारा दूसरा टाइप है कंपाउंड पार्टनरशिप। पहले टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है अलग दूसरे टाइम पीरियड के लिए, मतलब T1 ईयर्स के लिए या T2 ईयर्स के लिए, या दो अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट हो रहे हैं सेम टाइम पीरियड के लिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा कि ए इन्वेस्ट कर रहा है, समझ लीजिए ए इन्वेस्ट कर रहा है एक्स अमाउंट फॉर T1 ईयर्स के लिए और बी इन्वेस्ट कर रहा है वाई अमाउंट फॉर T2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अमाउंट भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, अमाउंट भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, दोनों केसेस में। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका प्रॉफिट और लॉस, इनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, x इंटू T1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू T2। एक्स क्या था, एक्स अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था कितने साल के लिए, T1 ईयर्स के लिए, और y क्या था, y अमाउंट इन्वेस्ट किया था बी ने कितने साल के लिए, T2 साल के लिए। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनका रेशियो निकाल दो, दैट विल बी द कंपाउंड पार्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि ए ने इन्वेस्ट किया, ए इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज फॉर 2 years, ठीक है, एंड बी इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज फॉर 3 years, ठीक है। अब इस केस में ए और बी का प्रॉफिट और लॉस का शेयर कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ए बाई बी कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 3, सारे जीरो को कट कर दो, टू को कट कर दो, तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 1:3 is the ratio for profit and loss. I hope it is clear to everyone. सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सिंपल पार्टनरशिप में दो केसेस होते हैं। एक केस में क्या होता है कि अमाउंट सेम होगा लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होगा, और दूसरा केस क्या था कि अमाउंट अलग अलग होगा लेकिन टाइम पीरियड सेम। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, अमाउंट भी अलग, टाइम पीरियड भी अलग, अमाउंट भी अलग, टाइम पीरियड भी अलग, ठीक है। अगर ए इन्वेस्ट कर रहा है एक्स अमाउंट फॉर T1 ईयर्स तो बी इन्वेस्ट कर रहा है वाई अमाउंट फॉर T2 ईयर्स। तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, उनका रेशियो कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू T1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू T। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 4 लाख, ठीक है, एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस फॉर 3 years। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक ने 4 लाख किया, एक ने 5 लाख किया, लेकिन जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हमारा सेम है। तो इस केस में इनका प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इट विल बी 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। सिंपल, टाइम पीरियड हमारा सेम है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, भैया उनको डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। तो यहाँ पे सारे जीरो को कट कर दो, क्या आ रहा है हमारे पास,
4/5। इसका मतलब इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 4:5। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 4,50,000 एंड इज जॉइन लेटर ऑन रमेश विथ ₹6 लाख। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किसने किया, सुरेश ने स्टार्ट किया। कितने पैसे से स्टार्ट किया, 4,50,000 से। और उसके कुछ दिन बाद में रमेश ज्वाइन करता है ₹6 लाख के साथ। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रमेश ज्वाइन द बिजनेस if the profit at the end of a year is divided in the ratio 3:2। ठीक है। सुरेश और रमेश का प्रॉफिट हमें दे के रखा है। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर हमें दे के रखा है। हमें निकालना है कि जो रमेश है उसने कितने टाइम बाद में बिजनेस को ज्वाइन किया था। अब एट द एंड ऑफ ए ईयर बोला है, इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले सुरेश ने ज्वाइन किया था, मतलब सुरेश ने तो पूरे 12 महीने काम किए। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स उसने काम किए। लेकिन जो रमेश है वो तो बाद में ज्वाइन करता है ना, वो तो बाद में ज्वाइन करता है, तो इसका मंथ्स हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि लेट रमेश ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 12 - M months। ठीक है, आफ्टर 12 - M months। ये हम लोग लिख सकते हैं। एक साल में 12 महीने होते, इसने कब ज्वाइन किया ये हमें नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने क्या मान लिया, 12 - M months। ठीक है। अब देखिए, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिर, इज इक्वल टू ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 4,50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 4,50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। कितने टाइम के लिए किया, इसने तो पूरा साल काम किया है, तो इसने तो 12 मंथ्स के लिए किया है, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय बी ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया। सॉरी, यहाँ पे ए का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का मतलब हो गया सुरेश और बी का मतलब हो गया रमेश। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो रमेश का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, 4,50,000 इंटू 12, मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4,50,000 एंड इज जॉइन लेटर ऑन बाय रमेश विद 6 लाख। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किसने किया, सुरेश ने किया। कितने पैसे से किया, 4,50,000। और उसके बाद में उसको ज्वाइन किया रमेश ने विद ₹6 लाख। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रमेश ज्वाइन द बिजनेस इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ए ईयर इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2 बिटवीन सुरेश एंड रमेश। तो सुरेश और रमेश का जो हमारा प्रॉफिट का शेयर है वो दिया हुआ है, वो कितना है, 3:2 का एट द एंड ऑफ ए ईयर। ठीक है, ये भी कह दिया एट द एंड ऑफ ए ईयर। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रमेश ज्वाइन, हमें ये निकालना कि रमेश ने बिजनेस कितने टाइम बाद ज्वाइन किया। अब देखिए, एट द एंड ऑफ ए ईयर कह रहा है, तो इसका मतलब सुरेश ने तो पूरा 12 मंथ्स काम किया। ठीक है, सुरेश ने पूरा 12 मंथ्स काम किया। अब रमेश ने कितना काम किया ये हमें नहीं पता, मतलब रमेश ने कब बिजनेस ज्वाइन किया ये हमें नहीं पता, ये अब हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं लेट रमेश ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 12 - M। रमेश ने कब ज्वाइन किया, आफ्टर 12 - M मंथ्स, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं, कब ज्वाइन किया ये हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 12 - M मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सुरेश ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब इसने तो पूरे 12 मंथ्स के लिए किया, तो मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है,
और रमेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 6 लाख रुपीज किया, ठीक है। इसने कितने टाइम के लिए किया, इसने कितने टाइम के लिए किया, फॉर 12 माइनस एम, ये लिख दिया। अब देखिए इनका प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया हुआ है, दैट इज 3:2, यहाँ लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू 4,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 12 माइनस एम, ठीक है। यहाँ से 4 0 कट कर दो, 15 से 3 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स, फिर 4 3 टाइम्स, ये 3 और ये 3 गया, तो बचा क्या हमारे पास, 12 माइनस एम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश ने कब ज्वाइन किया, रमेश ने कब ज्वाइन किया, आफ्टर 6 मंथ्स। हम लोग लिख सकते हैं रमेश ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 6 months, 6 months. I hope it is clear to everyone. So next question is, Sandeep and Nallis invested in a business in the ratio 5:4, 5:4 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। फिर कह रहे हैं कि if the total percent, if 10% of the total profit, if 10% of the total profit goes to charity, 10% टोटल प्रॉफिट में से 10% इन्होंने चैरिटी को दे दिया। और बोल रहे हैं कि संदीप शेयर इन प्रॉफिट इज ₹2000, संदीप का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है, 2000 रुपीज है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो। तो मान लेते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट बी रुपीज एक्स, ठीक है। अब एक बात देखिए, 10% प्रॉफिट का चैरिटी में इन्होंने दे दिया, तो 10% अगर दे दिया तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग होगा वो कितना परसेंट का होगा, 90% का होगा। 90% शेयर, 90% प्रॉफिट, सॉरी नॉट शेयर, 90% प्रॉफिट इज शेयर बिटवीन नन्निस एंड क्या नाम है, संदीप, क्लियर है। तो 90% प्रॉफिट, 90% प्रॉफिट इन दोनों के बीच में शेयर हुआ, ठीक है। तो 90% किसका, टोटल प्रॉफिट हमने कितना माना था, एक्स, तो 90% ऑफ एक्स, ठीक है, 90% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा ये, 90/100 इंटू एक्स, इट विल बी 9x/10, तो मतलब 9x/10 प्रॉफिट इन दोनों के बीच में शेयर, ठीक है। अब एक और चीज देखिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, संदीप और नन्नेश का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:4 का, और उसके बाद में संदीप का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ, डेट इज 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग संदीप का प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं, संदीप प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं। 5:4 का अगर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 5:4 का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो संदीप का पार्ट कितना होगा, 5/4 है तो इसका टोटल होता है 9, 5 + 4 इज 9, संदीप का पार्ट कितना होगा, 5/9, ठीक है। और उसके बाद में किस में से हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, इनका कितना कितना में से शेयर होगा, दैट इज 9x/10, 9x/10 में इन दोनों का शेयर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9x/10, 9 और 9 गया 2 टाइम्स इज इक्वल टू x/2। तो संदीप प्रॉफिट शेयर इज हाउ मच, इट इज x/2। और उसके साथ साथ हमें ये भी दिया कि संदीप का प्रॉफिट हुआ कितना था, वो हुआ था 2000 रुपीज, तो x/2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2000 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4000 रुपीज। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 4000 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर। 3,50,000. After 4 months, Vikas joined the business with Amit as a partner. If the profit is divided between Amit and Vikas in the ratio 5:4, find the investment of Vikas.
तो हमें निकालना क्या है, विकास का इन्वेस्टमेंट। इनका प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया हुआ है, कितना है वो 5:4 का रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ वो 1 साल का है ना 2 साल का, ये हमें नहीं पता, तो हम लोग मान के चलेंगे कि 1 साल का ही प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है। अब अमित ने स्टार्टिंग किया, मतलब शुरुआत से ही ये बिजनेस में था, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा वो कितने टाइम के लिए रहा, दैट इज फॉर 12 मंथ्स। और विकास आफ्टर 4 मंथ्स ज्वाइन किया, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रहा, फॉर 8 मंथ्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ विकास बी ₹X, ऑफ विकास बी ₹X। ठीक है। तो उसके बाद में इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, अगर इनका इन्वेस्टमेंट मैंने X मान लिया, इसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमित का अमाउंट कितना है 3,50,000, 3,50,000 कितने टाइम के लिए, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है। फिर विकास का कितना, ये तो अमाउंट हमें निकालना, इन्वेस्टमेंट हमें निकालना, तो X इंटू कितने टाइम के लिए, 4 महीने बाद में ज्वाइन किया, तो मतलब 12 - 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है। तो अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट और विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया हुआ है, डेट इज 5/4 इज इक्वल टू 3,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई X इंटू 8। ठीक है। 4 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स। ठीक है। 5 या हाउ मेनी टाइम्स 70,000 हो जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6 = 40, इसका मतलब 4,20,000। ठीक है। तो विकास का इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 मंथ्स कितना रहा, 4,20,000। विकास इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4,20,000। आई होप इट इज क्लियर। So next question is, A and B started a partnership business by investing in the ratio 3:5. ठीक है। After 6 months, C joined them with an amount equal to that of B. मतलब B का जितना अमाउंट था उतना ही C का भी अमाउंट था, लेकिन 6 मंथ्स के बाद। ठीक है। In what ratio should the profit at the end of a year be distributed among A, B and C respectively? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग मान लेते हैं कि लेट A's इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रहा होगा 3x। ठीक है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना रहा 3x। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रहा 5x। और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रहा, देखिए बी और सी ने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो बी का अगर 5x है तो सी का भी कितना होगा 5x ही होगा। ठीक है। अब A इज टू B इज टू C का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, ये देखते हैं। A इज टू B इज टू C का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, ये देखना अपने को। तो देखिए A का इन्वेस्टमेंट था 3x, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए 12 मंथ्स के लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3x इंटू 12। फिर B का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए था, ये भी 12 मंथ्स के लिए था, तो 5x इंटू 12। और सी का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए था, आफ्टर 6 मंथ्स इसने बोला, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रहा 6 मंथ्स के लिए, तो 5x इंटू 6। ठीक है। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36x, 12 5 60x और 5 6 30x। ठीक है। तो तीनों में से x को कट कर देते हैं, तो 36 इज टू 60 इज टू 30। ठीक है। अब 36 60 और 30, ये जो हमारे पास रेशियो है ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 36 6 टाइम्स, 60 10 टाइम्स और ये 35 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A B और C का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना रहा 6:10
10:5। आई होप इट इज क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 5। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।